हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 20 तारीख 20 मार्च 2025, यानी गुरुवार। निफ्टी का एक्सपायरी का दिन। इस दिन क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल अमेरिकन मार्केट लगभग 400 पॉइंट, यानी प्रिसाइजली देखेंगे तो 380 पॉइंट, 380 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए। शानदार तेज़ी कल अमेरिकन मार्केट में देखी गई। इसकी वजह फेड का रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिसीजन था वो एज इट इज़ रखा गया, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज़ रखे गए, घटाया भी नहीं और बढ़ाया भी नहीं, यानी एज इट इज़ रखा। और ये एक्सपेक्टेड भी था। लेकिन मैंने आपको बोला था कि फेड की उसके बाद कमेंट्री क्या होगी अमेरिकन इकोनॉमी के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में। तो फेड के चेयरमैन पॉवेल ने बोला कि अमेरिकन इकोनॉमी, ये जो टेरिफ वॉर चल रहा है ट्रम्प के ऊपर, ट्रम्प कर रहा है, उसके कारण भी खराब होने के चांसेस नहीं है, ऐसा उन्होंने पॉजिटिव बोला है दोस्तों। यानी अमेरिकन इकोनॉमी अच्छी करेगी। प्लस उन्होंने एश्योर भी किया कि इस साल 2025 में 2 रेट कट्स आएंगे अमेरिका में। कितने? 2 रेट कट्स। और पॉजिटिव बयानबाजी करने के बाद मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी से बढ़ा दोस्तों, अमेरिकन मार्केट। और यही नहीं, आज सुबह डाउ फ्यूचर भी लगभग 100 पॉइंट, 100 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं। और कल नैस्डैक ज़बरदस्त बढ़ा, यानी आईटी का निर्देशांक ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने का सबसे बड़ा फ़ायदा आईटी के स्टॉक्स को होता है। नैस्डैक ज़बरदस्त बढ़ा 1.70%, और आज सुबह भी अच्छा खासा प्लस में। इसका मतलब आज हमारे मार्केट में शायद हो सकता है कि आईटी के स्टॉक्स में जो बड़ी तेज़ी पिछले कई दिनों से लगातार आ रही है, आज थोड़े से संभले आईटी के स्टॉक्स, और एक शॉर्ट कवरिंग रैली आईटी के स्टॉक्स करे। और इसके कारण आज निफ्टी 23,050 का लेवल के ऊपर जाए, ऐसा हो सकता है, चांसेस है दोस्तों आईटी के स्टॉक्स में, क्योंकि टीसीएस और इन्फोसिस का वेटेज निफ्टी में ज़्यादा है। तो आज फोकस थोड़ा सा आईटी के स्टॉक्स के ऊपर शिफ्ट हो सकता है। ओके, ये दिख रहा है। आज सुबह एशियन मार्केट मिक्स है, और यूरोपियन मार्केट कल फ्लैटिश टाइप थे। सबसे इम्पोर्टेंट क्रूड ऑयल 71-72 डॉलर के आसपास जा रहा है, यानी अचानक बढ़ गया है क्रूड ऑयल, और ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.20 के पास है, जो हल्का सा ओवरबॉट है, अभी भी ऊपर जाने का स्कोप है। और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो थोड़ा ज़्यादा हो गया है 1.30 के पास दोस्तों। बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। कौन सा लेवल है? मैंने आपको बोला है 50,000 से लेके 50,200 का लेवल, 50,000 से लेके 50,200 का जो लेवल है बैंक निफ्टी में, यानी 50,200 से 300 का लेवल, 200 बराबर है। 50,000, 50,200 का लेवल जो है वो रेजिस्टेंस रुकावट का काम कर सकता है आज के सत्र में बैंक निफ्टी में, और ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है बैंक निफ्टी में। ये आपको ध्यान में रखना है आज के सत्र में दोस्तों। ठीक है, कहाँ क्लोज हो गया था बैंक निफ्टी कल के सत्र में? 49,700 के ऊपर क्लोज हो गया था, लगभग 400 पॉइंट प्लस में, 400 पॉइंट प्लस में लगभग। ओके, अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दी थी बैंक निफ्टी में कल के सत्र में हमारे मार्केट में। नीचे जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी में अभी 49,500 के पास रह सकता है। ओके, 49,500, 49,300 और 49,000, ये लेवल आपको ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी में सपोर्ट के बाद। 49,000 का टूट जाता है लेवल और नीचे टिकता है बैंक निफ्टी, तो अच्छी खासी गिरावट बैंक निफ्टी में हो सकती है। वही निफ्टी कल 70 पॉइंट, 70 पॉइंट लगभग प्लस में क्लोज हो गया था 22,910 के पास, 22,908 के पास, 22,908 के पास। ओके,
सो आज नीचे 22,800 का एक शानदार मजबूत सपोर्ट है निफ्टी में, जहां अच्छी पुट राइटिंग है, यानी तेजी करने वाले लोग बैठे हैं। जब तक ये 22,800 का लेवल इंटैक्ट है तब तक डरने वाली बात नहीं। उसके नीचे फिर 22,750, 22,700 ये भी लेवल इंपॉर्टेंट है सपोर्ट के तौर पे। यानी आप मोटा मोटी मान लीजिए 22,700 का लेवल आप मार्क कर करके, ये जब तक टूटता ही नहीं तब तक कोई डरने वाली बात नहीं। अगर ये टूट गया बड़े वॉल्यूम से और टिक गया तो फिर 22,500, 550 यानी 22,550 आ सकता है आने वाले दिनों में। ऊपर के लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है? आज गैप अप हो रहा है 90 पॉइंट। गिफ्ट निफ्टी कितना दिखा रहा है? 90 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। यानी सुबह 7 बजे का जो ये है उसके ऊपर से दिख रहा है कि गिफ्ट निफ्टी लगभग 90 पॉइंट यानी 90 पॉइंट गैप अप ओपन होने जा रहा है। ओके, इसका मतलब हम लोग कहीं ओपन हो जाएंगे 23,000 के पास। कहाँ क्लोज ओपन हो जाएंगे? 23,000 के पास। इस समय आपको देखना है 22,980 का लेवल, 22,980 का लेवल। अगर 22,980 के ऊपर 15 मिनट टिकता है निफ्टी ओपन होने के बाद 22,980 के ऊपर, तो फिर 23,050, 23,050 तक भी जा सकता है, या 23,100, 23,100। 23,100 के पास एक बड़ा रजिस्टेंस रुकावट एज पर टेक्निकल है। उधर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये में है 50 दिन का। सो ये 23,100 का जो लेवल है वो इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर टिकना चाहिए निफ्टी को ओपन होने के बाद। उसके ऊपर टिक गया तो फिर 23,200, 250 आराम से आ सकता है, 23,200, 250 वहाँ एक बड़ा रजिस्टेंस वर्कआउट है दोस्तों। सो मैक्स टू मैक्स वहाँ जाके फिर नीचे आने के चांसेस बैंक निफ्टी में निफ्टी में ज़्यादा है। उसके पहले भी मैंने आपको बोला है 23,050 और 23,100 के लेवल भी एक रजिस्टेंस वर्कआउट का सामना करना पड़ सकता है निफ्टी को दोस्तों ऊपर के लेवल पे। तो लेवल सपोर्ट रजिस्टेंस मैंने आपको क्लियर कट बोला है। इंडिया विक्स कल ज़्यादा घटा नहीं था, 13 के पास ही है, और फेड का डिसीजन अभी क्लियर हो चुका है। सो आज हो सकता है कि इंडिया विक्स तेज़ी से घट जाए, यानी जो अभी 13 के पास दिख रहा है ना वो 11 के पास या 12 के पास भी आ सकता है आज इंडिया विक्स वर्ल्ड ट्रेड इंडेक्स, क्योंकि तेज़ी का माहौल पूरे वर्ल्ड मार्केट में चल रहा है। डाउ जोन्स और जो फेड के डिसीजन के कारण अभी तक इंडिया विक्स गिरा नहीं था वो भी डिक्लेयर हो चुका है। सो आज इंडिया विक्स कोलैप्स हो सकता है, घट सकता है, जिसका फ़ायदा हमारे मार्केट को मिल सकता है, क्योंकि इंडिया विक्स का घटना इसका मतलब हमारा मार्केट तेज़ी में जाना। ओके, लेकिन ऊपर के लेवल पे आपको सावधान रहना है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ऊपर के लेवल से आज प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आज चौथा दिन है तेज़ी का। 3 दिन तो तेज़ी हो गई है और जनरली चौथे दिन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है एज़ पर टेक्निकल भी और एस्ट्रोलॉजिकल भी। ओके, आती है, ऐसा बहुत बार देखा गया है, 10 में से 7 बार। हमेशा ऐसा होता है ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बार ऐसा भी देखा गया है। पिछले साल आप देख सकते हो लोग पागल हो गए थे कि मार्केट करेक्शन नहीं क्यों कर रहा है, मार्केट प्रॉफिट बुकिंग क्यों नहीं कर रहा है। लगातार बढ़ रहा था मार्केट हर दिन, इंट्राडे सिर्फ डिप मिलता था और फिर बढ़ता था मार्केट पिछले साल। सो ऐसा भी हो सकता है, ये 10 में से 3-4 बार देखा गया है। सो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। स्टॉक्स कौन से? मैंने आपको आईटी का जो सेक्टर है वो मैंने बोला है। आईटी के सेक्टर्स आज इंटरेस्टिंग रह सकते हैं, अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली आईटी के सेक्टर्स के स्टॉक्स में हो सकती है। प्लस पीएसयू बैंक का जो सेक्टर है, जो कल सुबह ही मैंने बोला था कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक जैसे शेयर्स, वो शेयर्स भी कल से बढ़ रहे हैं दोस्तों पिछले 2 दिन से। तो इन सेक्टर्स के ऊपर भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी एफएमसीजी सेक्टर जो है पिछले कई दिनों से लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है, और ये सेक्टर्स मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिनों में शुरू करेगा अपनी रैली, ऐसा मुझे एक अंदाज़ा लगता है, मेरा अनुमान है ऐसा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, मेरी ओर से कोई बाइंग या सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। जो भी करना है आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना है, वो अलग बात है। सो डाउ फ्यूचर अच्छा खासा है अभी 100 पॉइंट प्लस में। सुबह 7 बजे, 8 बजे अलग हो सकता है, 9 बजे अलग हो सकता है, 9:30 बजे हम लोग 9:15 बजे अलग ओपन हो सकते हैं, वो अलग बात है, उसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अभी जो दिख रहा है उसका मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। सो फेड का कमेंट्री भी अच्छा है, कल के सत्र में अच्छा कमेंट्री किया उसने कि इस साल दो बार वो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएंगे। सो ये सब कुछ चीज़ें आईटी के लिए अच्छा है और बैंकिंग स्टॉक्स के लिए भी अच्छा है। सो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है आज के सत्र में।
तो आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम। थैंक यू वेरी मच।